जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज पुनः 3 मुख्य साधना प्रयोग आपके लिए लाए हैं जो आपके लिए अति उपयोगी हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो लोग तंत्र के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो लोग मंत्रों के चमत्कार देखना और दिखाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमारे आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो लोग खुद तंत्र से परेशान हैं, स्वयं का तंत्र चाहे मसानी समसानी कैसा भी हो निवारण कर पाएंगे एवं लोगों को भी ठीक कर पाएंगे, नाम शोहरत हासिल कर पाएंगे। इसके लिए हमने जैसे पिछले वीडियो में एक सरदर्द निवारक मंत्र दिया है, उसका प्रयोग बताया है। चुटकियों में काम करेगा, चुटकियों में प्रयोग करके देखिए। और 2 तारीख से 10 तारीख तक नवरात्र है, तो चाहे तो एक एक माला प्रतिदिन कर लीजिए, इतने में ही सिद्ध हो जाएगा और बिना सिद्ध किए भी सर दर्द को मिटा देगा। लेकिन सिद्ध करने से आशय ये है कि जब आप किसी पवित्र तिथि में मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जिस मंत्र को आप 10 बार पढ़ के किसी को ठीक कर सकते हैं, उसी मंत्र को 2 या 3 बार पढ़ के भी आप ठीक कर सकते हैं सामने वाले को। इस प्रकार विशेष तिथियों में यदि उसका मंत्र जाप किया जाए तो वो और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जल योगिनी लोंग वशीकरण विधि। जल योगिनी के मंत्रों से 4 लोंग वशीकरण करके सिद्ध करके किसी को भी खिलाएंगे तो आपके वश में होगा। वश में होने से मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे बैठ जा तो बैठ जाएगा, आप बोलेंगे उठ जा तो उठ जा। वश में होने से मतलब है कि उस व्यक्ति की भावनाएं आपके प्रति बहुत अच्छी हो जाएगी, ईमानदार हो जाएगी। जो व्यक्ति आपकी बात को नहीं सुनता वो सुनने लगेगा, आपकी बात को महत्व देने लगेगा। इस प्रकार से वो आपके वश में होगा और आपकी ज़्यादातर बातों को वो मानेगा। ठीक है, यानी कि आपके प्रति उसका व्यवहार बड़ा ही प्रेम भरा हो जाएगा। इस टाइप से वो काम करेगा। दूसरी चीज़ आपके लिए जो लाए हैं वो मसानी क्रिया की काट लेके आए हैं। जब किसी को मसानी क्रिया कर दी जाती है, मसानी खिला दिया जाता है, तो वो गुमसुम सा रहने लगता है, शरीर सूखने लगता है, गोली दवाई असर नहीं करती, उसके आय के रास्ते बंद होने लग जाते हैं, चेहरे पर एक अजीब सी दाग होने लग जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि उसका आकर्षण पूरी तरह से खत्म होने लग जाता है, बिल्कुल भी व्यक्ति अट्रैक्टिव नहीं रहता। इसके अलावा आपके लिए लाए हैं हम महायक्षणी साधना। उस यक्षणी साधना में मात्र 5000 मंत्र जाप करने हैं और दशांश हवन, यानी 5000 मंत्र जाप किए तो 500 मंत्रों से आपको हवन करना है। बस इतना अगर आप कर लेंगे, साथ में कन्या भोजन करवा देंगे, तो ये मंत्र और महायक्षणी सिद्धि आपको एक दिन में ही सिद्ध होगी। सिद्ध होने का अर्थ प्रत्यक्ष होने से नहीं है, वो किसी न किसी रूप में जरूर आपको आशीर्वाद दे देंगी, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा वो चीज़ महत्वपूर्ण है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि चाहे आपकी पत्नी से आपकी नहीं पटती हो या फिर दूसरी स्त्रियों में आपका आकर्षण नहीं हो, तो इसको करने के बाद हर कोई आपको एक आकर्षण दिखेगा। जैसे कोई आपको बहन है तो और उनसे आपकी नहीं पटती तो उनका प्रेम बढ़ेगा, माता से नहीं पटती तो उनका प्रेम बढ़ेगा, पत्नी से खटपट चलती तो वो बंद हो जाएगी, उनका प्रेम बढ़ेगा। अन्य स्त्रियों में भी आपके प्रति ममतत्व के भाव, प्रेम के भाव जागृत होंगे, जिससे कि आपको हर तरफ जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे किसी ऑफिशियल काम हो या कोई भी काम हो, और वहाँ पे कोई स्त्री है तो बाकायदा उनका व्यवहार आपके लिए एकदम अपनेपन जैसा होगा। यानी एक तरह से स्त्री वशीकरण सिद्धि आपको प्राप्त होगी। इसका दूसरा फायदा ये है कि कहीं न कहीं से अकस्मात धन लाभ, अचानक धन लाभ होगा। जैसे कोई उधारी का पैसा फंसा हुआ है तो वो भी आएगा। इसके अलावा यदि कहीं आप काम कर रहे हैं और आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो नहीं मिल पाता, वो भी मिलेगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार ये साधना एक साथ कई सारे फायदे जो हैं वो आपको करवा देगी। तो आइए सबसे पहले जल योगिनी वशीकरण साधना पे हम आपको पहले मंत्र दे देते हैं। उस मंत्र को आप पहले नोट कर लीजिए। पहले आप मंत्र नोट करिए, उसके बाद में आपको हम उसकी पूरी प्रोसेस बताते हैं। मंत्र स्क्रीन पर नोट कीजिए। ओम जल की योगिनी पातेराल का नाम, जिस पे भेजूं तिस पे लाग, सोते को सुख ना बैठे को सुख, फिर देखे हमारा मुख, मेरी बांधी जो छूटे तो बाबा नरसिंह की जटा छूटे। इस मंत्र को आप 11 दिन तक एक एक माला प्रतिदिन करें। नवरात्रि में यदि 2 तारीख से 10 तारीख तक फरवरी में जो नवरात्र हैं उनमें भी आप कर लेंगे तो भी आपको ये सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद क्या करना है आपको, आप
किसी भी नदी या तालाब में जाएं, गहरा पानी ना हो, हल्का पानी हो, वहाँ पे देखें जहाँ पर आराम से डुबकी लगाई जा सके और कोई पकड़ने का स्थान हो। अपनी सावधानी बरतें। ऐसी जगह पर जाएं। 4 लौंग लें, उनको किसी पान में दबा लें, फूल वाले लौंग, और उसको अपने मुंह में रख लें। मुंह में रखने के बाद में इस मंत्र की पहले सांस रोक के जपने की प्रैक्टिस कर लें। फिर नदी में, तालाब में कहीं पर भी डुबकी लगाएं, किसी सहारे से लगाएं, नीचे पत्थर को पकड़े या फिर किसी लकड़ी या रस्सी को पकड़ के, ताकि बहने का टेंशन ना रहे। और जो लोग तैर लेते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे डुबकी लगाएं और 7 बार इस मंत्र को बोलें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके डुबकी लगाएं और 7 बार इस मंत्र को बोल के वापस निकल आएँ। फिर लौंग अलग करके व्यवस्थित रख लें। जब भी किसी को वश में करना हो उसे 1 लौंग खिला दें। मात्र 1 लौंग से ही काम आपका हो जाएगा। लेकिन लौंग खिलाने से पहले 21 बार मंत्र पढ़ के लौंग पर फूंक मार दें और उसके बाद खिला दें। तो सामने जो भी व्यक्ति इसको आप खिला रहे हैं वो पूर्ण रूप से आपके वशीकरण में बंध जाएगा हमेशा के लिए, जब तक कोई उस वशीकरण की काट नहीं करता। और वैसे भी इस वशीकरण की काट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये खिलाए पिलाए में आता है, दूसरा इसमें भगवान नरसिंह की शक्ति का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर आप किसी का घर तोड़ने के लिए, किसी को ज़बरदस्ती वश में करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसका प्रयोग आपके लिए घातक होगा। इसका प्रयोग आप वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर कोई रिश्ता टूट रहा हो, उसे बचाने के लिए कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके परिवार के लोग आपके विपरीत हैं तो उन्हें अपने फेवर में करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत हैं और फिर ये काम करेंगे तो वो और गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सही चीज़ों में ही मंत्रों और शक्तियों का प्रयोग करें। अन्यथा आज तो आपको खुशी मिल जाएगी, लेकिन आने वाले समय में आपको भयंकर रूपी नुकसान देगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। आइए हम आते हैं अब हमारे दूसरे प्रयोग, यानी मशानी खिलाए पिलाए की काट पर। पहले आप मंत्र नोट कीजिए, उसके बाद में आपको सारी प्रोसेस बताते हैं। काली नागिन सिर जटा, ब्रह्म खोपड़ी हाथ, मरी मसानी न फिरे गुरु हमारे साथ, दुहाई ईश्वर महादेव की, गोरा पार्वती की, दुहाई लोना योगिनी की। फिर से नोट कीजिए मंत्र। काली नागिन सिर जटा, ब्रह्म खोपड़ी हाथ, मरी मसानी न फिरे गुरु हमारे साथ, दुहाई ईश्वर महादेव की, गोरा पार्वती की, दुहाई योगिनी नैना योगिनी की। इस प्रकार इस मंत्र को भी आप 11 दिन एक एक माला करके सिद्ध कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं करते तो अभी 2 तारीख से 10 तारीख के बीच जो हमारी नवरात्र है उसमें एक एक माला करके इसको आप जप कर लें। सिद्ध करने के बाद में आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे? गाय के ओपले लें, उनको जला लें। आप चाहें तो उन गाय के ओपलों पर 108 घी से आहुति देकर इस मंत्र से आखिरी में सुहा लगा के और घी से 108 आहुति दे दें। जलने के बाद जब ओपले की राख बन जाए, गाय के ओपले होना चाहिए, कंडे जिसको बोलते हैं, तो उसको फिर सुखा के छान लें। छानने के बाद में 21 बार यही मंत्र पढ़ के उसमें फूंक मारें। और जो भी रोगी है उसको 3 टाइम खाने के लिए दे दें, सुबह शाम की 6 पुड़िया बना के दे दें, छोटी छोटी। पानी के साथ इन्हें निगल जाए और 1 पुड़िया अलग से दें जिसको पेट पे लगाई जाए। तो इस प्रकार से जब आप उन्हें 3 पुड़ियाँ खाने के लिए, 6 पुड़ियाँ सुबह शाम की और 1 पुड़िया अलग से पेट पे लगाने के लिए देंगे तो कैसा भी मसानी रोग खिलाया पिलाया हो वो नष्ट हो जाएगा। जिस तरह खिलाए पिलाए को अंदर जमा दिया जाता है, उसी तरह इस मंत्र से अभिमंत्रित जो गाय के ओपले की राख होगी वो बड़ी पावरफुल होगी और किसी भी प्रकार का खिलाया पिलाया या मसानी होगा वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम शमशानी की बात नहीं कर रहे हैं। शमशानी के लिए हमने पिछले वीडियो में अलग प्रयोग दिया है। ये मसानी प्रयोग की बात है। लोग मसान और शमशान में अंतर नहीं समझते, वो भी हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो उसको आप देखें और करें, ये आपको लाभ देगा और आपको कहीं पर भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं करके इससे अपने आप को स्वस्थ करेंगे, लोगों का इलाज करेंगे, एक अच्छे जानकार या एक अच्छे तांत्रिक बन पाएंगे। अब बात करते हैं हम, हमारी जो तीसरी साधना है वो है महामाया भोगदा साधना। इस साधना को कैसे, इससे क्या फ़ायदे हो तो हम बता ही चुके हैं आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही। अब हम इसका मंत्र देते हैं और मंत्र के बाद आपको इसकी विधि बताते हैं। इस ज़बरदस्त साधना को कीजिए, एक ही दिन की साधना है और जीवन में कई चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मंत्र को नोट कीजिए। ओम नमो महामाया महाभोगदायिनी हुम स्वाहा। यहाँ पर फट नहीं है, ये ध्यान रखना। ओम नमो महामाया महाभोगदायिनी हुम स्वाहा।
ठीक है। 5000 मंत्र यानी 50 माला, आप 5000 मंत्र जाप कीजिए और 500 मंत्र से इसका दशांश हवन कर दीजिए। गाय के ओपले और अनार अपना आम की लकड़ी के साथ में इसका हवन कीजिए। सामग्री में पंचमेवा ले लीजिए। पंचमेवा में अपना घी, मेवा, साथ में मनोका, ठीक है, ये कर लीजिए। 5 तरह के मेवे ले लिए, काजू बादाम जो भी लेना चाहें आप, खारिक वगैरह, 5 मेवे ड्राई फ्रूट में जो होते हैं उनको लेके घी के साथ मिक्स करके उनकी 500 मंत्र से आहुति कर दीजिए। इसके साथ में आप कन्या भोजन करवा दीजिए और फिर रिजल्ट देखिए कि किस प्रकार ये साधना आपका जीवन परिवर्तित करती है। और आप जहाँ भी जाएंगे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, स्त्रियों में आप लोकप्रिय रहेंगे। लोकप्रिय से अर्थात है कि आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको आप गलत वे में लें या इसका कोई गलत उपयोग करें। मैंने हमेशा ही कहा है कि यहाँ पर जो भी साधनाएं दे रहे हैं वो परीक्षित साधना और 100% असर करेगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो गद्दी मंत्र दिया है उसके अभी तक भी रिजल्ट आ रहे हैं, लोगों के मैसेज फ़ोन आ रहे हैं। आप लोग भी करें, व्यापार, नौकरी किसी से भी संबंधित हो उसका प्रयोग करके उसका रिजल्ट देके पदोन्नति मिलेगी। व्यापार में पहले या दूसरे दिन से ही लाभ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार लाभ उठाएं साधनाओं के और अपने परिवार के जीवन को सुखमय बनाएं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।